जय हिंद। मैं अमित जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस बाय अमित जिंदल सर यूट्यूब चैनल पर। ग्रुप डी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये अपनी क्लास होने वाली है और जितने भी भाई जुड़ चुके हैं इस सेशन से एक बार इस सेशन को शेयर करते चलेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और लास्ट तक जरूर देखेंगे और एक एक चीज़ें मैं आपको याद कराता जाऊंगा और लास्ट में क्वेश्चन भी इसी टॉपिक के कराने वाला हूँ। तो संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण पहली अनुसूची में दिया गया। ठीक है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण पहली अनुसूची में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के लिए वेतन तथा भत्तों का प्रावधान है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, इसमें सभी लोग आते हैं, उनके वेतन के बारे में मेरे प्यारे भाई दिया गया। इसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया, मुख्य पदाधिकारी के लिए शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। और इसके बाद चौथी अनुसूची में आपसे पूछ लेता है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया। ठीक है, सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया। इसके बाद पांचवी अनुसूची की हम बात करें तो पांचवी अनुसूची में मेरे प्यारे दोस्त अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में दिया गया। ठीक है। इसके बाद हम बात करें छठी अनुसूची की, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध या प्रावधान दिए गए। कौन सी अनुसूची में, छठी अनुसूची में। ये कैसे याद करना है, देखो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं ना वो 7 राज्य हैं, लेकिन आपको एक कम याद रखना है कि छठी अनुसूची में, मतलब 7 राज्य हैं लेकिन एक कम कर दो, कितने, 6, तो छठी अनुसूची में। ठीक है। चलो इसके बाद सातवीं अनुसूची में सत्ता का बंटवारा है। जैसे संघ सूची, मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान संविधान में बेटा इसमें 100 विषय हैं। कितने हैं, 100 विषय वर्तमान संविधान में है। ठीक है। इसमें जैसे रेलवे है, रक्षा मंत्रालय है, डाक सेवाएं, बीमा, बैंकिंग, सब इसी में आती है संघ सूची का विषय। और ये किसके अंतर्गत रखा गया है, ये सातवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद राज्य सूची की हम बात करें, मूल संविधान में इसमें 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 59 विषय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद संवर्ती सूची की हम बात करें, मूल संविधान में 47 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे शिक्षा है, जंगल में जंगली जानवर है, पक्षियों की रक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, ये सब चीजें जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और संवर्ती सूची संविधान की कौन सी अनुसूची में आती है, सातवीं अनुसूची में आती है। ठीक। अब इसके बाद देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के लिए वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के लिए शपथ है। पहली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, और चौथी में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और पांचवी में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, पांचवी में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। और सातवीं में क्या है, सत्ता का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची इसी में आती है। संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, 97, लेकिन अब कितने, 100 है। राज्य सूची में कितने थे, 66 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 59 है। संवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 थे, लेकिन अब वर्तमान में 52 है। ठीक है। तो अब बताओ पहली में क्या है, पहली में संघ और राज्य क्षेत्रों का आवंटन है। उसके बाद दूसरे में क्या है, वेतन, तीसरे में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवी में अनुसूचित जाति, और छठी में जो पूर्वोत्तर वाले राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, उनके बारे में दिया गया। और फिर उसके बाद सातवीं में क्या है, सत्ता का बंटवारा, जैसे राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों के बारे में किस में है, सातवीं अनुसूची में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं के बारे में दिया गया। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे।
इसके बाद नवी अनुसूची की हम बात करें, इसमें भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और विनिमय प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। और नवी अनुसूची पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में जोड़ी गई थी। आपको ध्यान रखना है नवी अनुसूची, ठीक है। तो भूमि सुधार के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है? नवी अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध इसमें दिए गए। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची राजीव गांधी के शासनकाल में जोड़ी गई थी। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे मेरे प्यारे भाई, कौन थे? राजीव गांधी थे, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 11वीं अनुसूची ग्रामीण क्षेत्र पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारियां इसमें है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद 11वीं अनुसूची की हम बात करें, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 11वीं अनुसूची में मेरे प्यारे भाई कितने विषय हैं? 29 विषय, 29 विषय 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। इसके बाद 11वीं अनुसूचियों को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, और 11वीं अनुसूची लागू हुई 1993 में, यह आपको ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची इसमें शहरी क्षेत्र नगर पालिकाओं के बारे में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जोड़ा गया था। किसके शासनकाल में? पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में बेटा जोड़ा गया था, ठीक है। 12वीं अनुसूची को लागू किया गया था 1993 में, और 11वीं तथा 12वीं अनुसूची दोनों 1993 में लागू हुई थी। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको 12 अनुसूची बता दी है मात्र 7 मिनट के अंदर, और ऐसा नहीं है कि आपको ये याद नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो एक बार और दोबारा से रिवीजन कराता हूं, और फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो भाई एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी पहली अनुसूची की, इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के लिए वेतन तथा भत्ते हैं। तीसरी में क्या है? शपथ है। और चौथी में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधीय प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में सत्ता का बंटवारा है। संघ सूची मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 59 विषय है। समवर्ती सूची मूल संविधान में 47 थे, लेकिन वर्तमान में 52 है। और 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 थी, लेकिन अब कितनी है? 22 है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद नवी अनुसूची, इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में दिया गया। नवी अनुसूची पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल के बारे में दिया गया, और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और बेटा 11वीं अनुसूची ग्रामीण क्षेत्र पंचायत की शक्तियों का प्राधिकरण के बारे में बताती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसके बाद 11वीं अनुसूची पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची को संवैधानिक दर्जा मिला है 1992 में, और 11वीं अनुसूची लागू की गई कब? 1993 में 11वीं अनुसूची लागू की गई। इसके बाद 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में बताती है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची की हम बात करें, इसको लागू किया गया था 1993 में, और 11वीं और 12वीं अनुसूची 1993 में लागू की थी। 12वीं अनुसूची में विषय कितने? 18 विषय हैं, ठीक है। तो ये पूरा याद हो गया आप सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर लिया है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है। बताओ, भूमि सुधार के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है? दल बदल के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है? पंचायती राज के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है? नगर पालिका के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है? बताओ, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में दिया गया? उसके बाद असम, मेघालय, मिजोरम के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है? ठीक है।
तो ये सब आपको देखो कितने बढ़िया तरीके से याद है। अगर आपने इतने कम समय में इतने बढ़िया चीजें याद कर ली, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं कि एग्जाम में मेरे प्यारे भाई किस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे। और देखो डेली आपकी क्लास चल रही है, तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलेंगे। अभी आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है और कल से आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, 2 दिन से आपका प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है, तो बेटा कल से जो है आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा जरूर जीएस का। ठीक है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इस कारण जो है प्रैक्टिस सेट नहीं चल पा रहा था। ठीक, चलो अब देखो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताओ 10, 12, 8 या 11। बताओ भाई, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा 12 अनुसूची। कितनी है? 12। और संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? पहली, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या सातवीं अनुसूची? तो आंसर क्या आएगा सभी का? पहली अनुसूची, ध्यान रख लेना। इसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची, वेतन, राज्य सूची या न्यायपालिका की शक्तियां। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बनने वाले हैं और आपके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया चीजें और देने वाला हूं। ठीक है, साइंस से संबंधित टॉपिक एक एक इस तरीके से ही पढ़ेंगे, फिर बाद में उनके क्वेश्चन करेंगे। और मतलब ये समझो कि आप यहाँ पर आपको वो चीज मिल रही है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाएगी, वह चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया। इसके बाद पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में? बताओ 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? किस अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बेटा दिया गया है, ये आपको बताना है। बताओ फटाफट, किस अनुसूची में पंचायती राज के बारे में दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो बेटा 12वीं अनुसूची में। ठीक है, नगर पालिका। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मान्यता प्राप्त भाषाएं, भूमि सुधार, संसद की सीटों का आवंटन। बताओ 8वीं अनुसूची बेटा किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, आपको बताना है। बताओ तीसरी किससे है? शपथ से है, संसद की सीटों का आवंटन से है, वेतन और भत्ते से है, भूमि सुधार से। बताओ तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर बताते चलेंगे और इसी तरीके से आप पढ़ते जाओ और मेहनत करते जाओ। बाकी जिम्मेदारी मेरी है आपको बेहतरीन चीज़ें की। और डेली आपकी यहाँ पर जो है क्लास चल रही है। ठीक है, एक भी दिन आपकी छुट्टी नहीं है, तो बस इन क्लासों को देखते जाओ। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी में वेतन है, तीसरी में शपथ है। इसके बाद संसद में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? बेटा तीसरी अनुसूची में है, चौथी में है, 5वीं में है या 7वीं में है? तो कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके बाद 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? केंद्र और राज्य और संवर्ती सूची, मान्यता प्राप्त भाषाएं, सीटों का आवंटन, न्यायपालिका की शक्ति। बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, आपका सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताओ 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? आपको बताना है कि 7वीं अनुसूची में मेरे प्यारे दोस्त क्या दिया गया है। जल्दी से आंसर बताओ, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो क्या है बेटा? केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में ये 7वीं अनुसूची बताती है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, लास्ट है 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताओ भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन, मान्य मान्यता प्राप्त भाषाएं, पंचायत या शहरी निकाय। ये आपको बताना है किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको दिया जाता है यहाँ पर होमवर्क। और देखो मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको मात्र 15 मिनट के अंदर मैंने थ्योरी भी पढ़ा दी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिए। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे ही यहाँ पर ये क्लास स्टार्ट होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बताएंगे हमारी जो सीरीज चल रही है ये आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए सभी अपना। ओके भाई।